अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये मैं जा रही थी कब्रिस्तान अम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कब्रिस्तान गए हुए, तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया था। तो दिल को सुकून नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जुम्मे का दिन है आज, आप सबको जुम्मा भी मुबारक। और मैंने सोचा मैं अम्मी से भी मिल आती हूँ। तो यहाँ मैं ट्रेन पे जा रही थी और फिर आगे से मैंने रिक्शा बुक करवा लिया था। फिर वहाँ से मैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ चली गई थी। अम्मी से हफ्ते में 1 या 2 बार ना मिलने तो सुकून नहीं आता, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो मैं जा नहीं सकी। तो मैंने आज हस्बैंड से परमिशन ली और मैं चली गई खुद से। आज अम्मी के पास तकरीबन मैं 1 घंटे के करीब वहाँ रुकी थी, और काफ़ी टाइम के बाद मैं इतनी देर रुकी थी। तो मैंने दिल खोल कर अम्मी से बातें भी की और तिलावत वगैरह भी की। तो काफ़ी रौनक थी कब्रिस्तान में, बहुत से लोग आए हुए थे अपने को मिलने के लिए। और फाइनली मैं पहुंच गई थी अम्मी के पास। तो मुझसे पहले छोटी बहन भी होकर जा चुकी हुई थी। तो मैं भी थोड़ी देर बैठी अम्मी के पास, अम्मी से बातें की, और फिर मैं वापस अब्बू की तरफ चली गई थी, क्योंकि मुझे शादी के अपने कुछ कपड़े निकालने थे। मेरे मोस्टली कपड़े वहीं पे पड़े होते हैं, तो वो मुझे लेने थे। तो मैं इतनी ख़ास कोई वीडियो बना नहीं सकी। और वापस आते हुए मैं अब्दुल्ला को भी अपने साथ ले आई थी। तो यहाँ मैं घर पे आते ही सेन में गंद पड़ा हुआ था, तो मैं अमरूद देख रही थी, काफ़ी अमरूद गिरे हुए थे, और ऊपर भी काफ़ी माशाल्लाह इतने खूबसूरत अमरूद लगे हैं, लेकिन सारे ख़राब। तो फिर मैंने जल्दी से पहले सेन की सफाई की, और फिर अपने बाकी जो रूम का क्लीन होने वाला था वो किया, थोड़ा बहुत किया, इतना खास नहीं हुई। मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रही थी, तो जो रूम का काम था वो किया, सेन का थोड़ा ये साफ़ सफाई वगैरह की। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने झटपट से जल्दी से 10 से 15 मिनट में कद्दू तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ मैं कद्दू शरीफ को छील रही थी, सारी सब्ज़ी बना के मैंने रख ली अपने पास। और ये जिस कटर से मैं कद्दू शरीफ को छील रही थी, ये कटर भी अम्मी लेकर आई थी इंग्लैंड से, और ये इतने मज़े का कटर है, मुझे इतना मज़ा आता है इसके साथ छीलते हुए। फटाफट सब कुछ सब्ज़ी जो होती है छीलने वाली वो फटाफट छीली जाती है। और यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी जो थी वो बना कर रख ली ट्रे में। तकरीबन 1 किलो कद्दू थे, और 2 प्याज ली थी मैंने, 2 से 3 जो थे लहसुन के, और एक छोटा सा टमाटर था, और एक छोटा सा स्लाइस था, क्यूब था अदरक का। तो मैं जो अदरक को मैंने बारीक बारीक से काट लिया था। और यहाँ पे मैंने सारे टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक जो था वो एक साथ ही मैंने कुकर में डाल दिया था। और इसके ऊपर मैं लाल मिर्च, नमक और हल्दी भी शामिल कर दूँगी। सबसे पहले मैंने कुकर में घी डाला था। घी डालने के बाद मैंने बाकी लहसुन प्याज डाल के ऊपर मैंने ये जो मसाले हैं वो डाल दिए। मैं असल में इसको दम लगा के पकाऊंगी, इसमें कोई फ्राइंग वगैरह कुछ नहीं करूँगी। जब ये गल जाएगा तो फिर इसको फ्राई करूँगी। और अब मेरे पास जो मैंने कद्दू काटे हुए थे वो कद्दू भी डाल दिए, और तकरीबन आधा कप मैंने पानी का भी शामिल कर दिया था।
और इसको मैं दम लगा दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने चूल्हे पे सूजी का हलवा रखा हुआ था, और ये हस्बैंड की फरमाइश पे मैं दोबारा से वो कैरमल सूजी का हलवा बना रही थी। उनको काफ़ी पसंद आया था और वो अक्सर फरमाइश करते रहते हैं। तो इस बार मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया था, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया था। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने जो कद्दूओं का दम था वो खोल दिया, और इसमें जो पानी था उसको अब मैं बगैर ढक्कन के अच्छे से खुश्क करूँगी और फिर मैं इसको भून लूँगी। और कद्दू बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि साथ चावल बनाऊँ या रोटियां बनाऊँ, मुझे कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर इन द एंड मैंने रोटियां ही बना ली आटा गूंद के। यहाँ पर ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो गया था, तो इसको अब मैं यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी। इस तरह से कद्दू दम पे बनाने से एक तो जल्दी बन जाते हैं और ऊपर से मज़ेदार भी होते हैं। तो ये मैंने हाथ में क्रश करके मैंने खुश्क धनिया डाल दिया था, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला भी डाल दूँगी, और फिर इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी मज़ीद। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पे आते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें। और ये यहाँ पर अच्छे से भुन गया था, तो इसमें मैं अब हरा धनिया और हरी मिर्चों को बड़ा बड़ा मोटा मोटा करके डाल दूँगी काट के। और अब इसको मैं अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि धनिए की और मिर्चों की जो खुशबू है वो इसमें अच्छे से आ जाए। मैं आपके साथ आने वाले दिनों में कद्दू का मिल्क शेक जो होता है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो बहुत ही अच्छा होता है, एक किस्म की गर्मियों की सौगात होती है, और जिनको गर्मी की शिकायत होती है उनके लिए ये बहुत ही मुफीद होता है। तो मैं आने वाले दिनों में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। अब ये बिल्कुल तैयार है सालन, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।